हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम उन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे जो स्क्रीन पे आपको शो होंगी। उनके बाद हम उसके इस फॉर्मेट में, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, इसमें उनको शो करने वाले हैं। तो फॉर्मेट बनाकर पहले रख लिया जिससे टाइम ना लगे और स्टार्ट जल्दी से वीडियो हो जाए। तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट एंट्री शो होगी, ट्रांजैक्शन, जिसको हमें एंट्री में कन्वर्ट करना है। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू श्रुति ₹480,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। आपको श्रुति को 80,000 का सामान सेल करना है 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। मतलब एक कह सकते हैं कि जो सामने से आपके पास कस्टमर आ रहा है या आप किसी दुकान पे कस्टमर बन के जा रहे हो, तो सामने वाला आपको पागल बनाने वाला है। वो आपको ज्यादा अमाउंट बताएगा, उसके बाद कहेगा अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, डिस्काउंट ले लो ना, 700 की चीज 500 में लगा देता हूं। तो वो जो 500, 200, 300 ऐसे रुपए जो कट किए जाते हैं ऑन द स्पॉट जब ट्रेडिंग चल रही होती है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और इस डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड नहीं करते एंट्री बनाते वक्त या अकाउंटिंग करते वक्त, सिर्फ इसको लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ना ये आपका प्रॉफिट माना जाएगा, ना ही आपका लॉस माना जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको गांठ मार लेना कि ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटिंग करते वक्त रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ इसको लिस्ट प्राइस में से माइनस किया जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, 80,000 का सामान जो बेचेंगे श्रुति को, पूरा 80 पे नहीं बेचेंगे, 15% 15% डिडक्ट कर देंगे। कैश डिस्काउंट 4% मिलेगा। कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो आपका लॉस, अगर आपको किसी ने डिस्काउंट दिया तो आपका फायदा। तो वो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब आप किसी को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे होते हो या फिर आपस में डील हो जाती है कि अगर तुम हमें इतने दिन में पैसा दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। कहते हैं रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक। और कहते हैं चेक या कैश एक ही बात हो गई, है ना, मतलब कि आपने इमीडिएटली पेमेंट तो किया है। तो कहते हैं आपने बाकी 75% अमाउंट ऑन द स्पॉट पे कर दिया। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। देखो यहां पे फिर रब कर देंगे। क्वेश्चन वाले कह रहे हैं आपने 80,000 रुपीज का लिस्ट प्राइस वाला एलपी बोले तो लिस्ट प्राइस वाला सामान परचेज किया, लेकिन इस पे आप टीडी, ट्रेड डिस्काउंट 15% माइनस कर देना। तो 15% अगर कैलकुलेट करोगे तो 12,000 आ जाएगा 80,000 का। अब आप 80,000 में से 12,000 माइनस करोगे तो एक्चुअल में जो सामान है, जो ये प्रोडक्ट है, ये कितने रुपए का हमने खरीदा होगा, 68,000। तो हम कहते हैं ये सब ऊपर की जितनी बातें थी अब ये खत्म हो गई हमारे लिए। एक्चुअल में हमने जो सेल किया है सामान, वो 68,000 रुपीज का सेल किया है। अब 68,000 रुपीज की पेमेंट अगर ऑन द स्पॉट हो जाती है तो मैं 4% कैश डिस्काउंट दूंगा। और अगर पेमेंट नहीं होती है अभी, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, बाद में देगा तो फिर हम डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे। ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये कहते हैं इस अमाउंट का 75% अमाउंट ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली पे कर दिया गया। तो मैंने कहा जितना अमाउंट इमीडिएटली पे किया जाएगा उसी पर कैश डिस्काउंट भी दिया जाएगा। बाकी अगर ये 25% अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करेंगे तो हम उसके लिए कोई डिस्काउंट इनको अलाउ नहीं करने वाले। तो हम जल्दी से इनके अमाउंट चेक करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेशन की, हमें पता चला कि 68,000 रुपीज की जो सेल की है उसमें जो 75% अमाउंट आपको रिसीव होगा वो 51,000 होता। लेकिन अगर ये कैश पे आपको इमीडिएटली पेमेंट करते हैं तो आपको 4% का क्या पे करना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो हमने 75% पहले 68,000 का निकाला जो कि 51,000 आया। हमने कहा पूरा 51,000 हम नहीं लेंगे, हम आपको डिस्काउंट भी देंगे 4% का। 4% कैश डिस्काउंट 51,000 का बनेगा 2040। तो हमने कहा 51,000 में से 2,040 रुपए अगर आप माइनस करते हो तो आपको इमीडिएटली चेक से जो पेमेंट रिसीव हुई होगी वो 48,960 की रिसीव हुई होगी। और बाकी के जो 17,000 रुपए बचे वो हमने श्रुति के ऊपर क्या कर दिए होंगे, उधार कर दिए होंगे। चलिए जी, तो इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डेट वाले कॉलम में 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली डेट नहीं होगी तो 1 2 3 सीरियल नंबर लिखते चलेंगे। और अगर हमारे पास डेट की 1 होती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं बचती। हमने कहा देखो जी, अगर हमने सेल किया है तो सेल तो हमने पूरी 68,000 की है, तो मैं अपनी सेल्स को सबसे पहले क्रेडिट कर लेता हूं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट।
बच्चों ध्यान रखना, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं करेंगे, सेल्स क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सेल इनकम होती है, इनकम का नेचर क्रेडिट का होता है। ये हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखा हुआ है वीडियो में। दूसरा, आप ऐसे भी सीख सकते हो कि आपको कुछ मिलता है तो बदले में आप क्या देते हो, तो हम कहते हैं हमें कैश भी मिला, हमें डेटर भी मिला, हम गेट कर रहे हैं। गेट गिव का कॉन्सेप्ट भी मैं दे चुका हूं इससे पुरानी पिछली वीडियो में। तो हमें जो भी सामान मिल रहा है बदले में हमने क्या दिया, हमने गुड्स दिया, सेल की, तो आप जो दे रहे हो उसको क्रेडिट करेंगे, जो आपको बदले में मिलेगा आप उसे डेबिट करते हैं। मैंने कहा क्या क्या मिल रहा है, आप कहोगे एक तो हमें श्रुति नाम की लाइबिलिटी, श्रुति नाम की एसेट मिल रही है। मैंने कहा श्रुति नाम से एक प्रॉमिस आ रहा है, तो श्रुति अकाउंट डेबिट, श्रुतिज अकाउंट डेबिट। हमने कहा श्रुति का अकाउंट डेबिट कर दो 17,000 से। हमने कहा श्रुति ने 17,000 रुपए का तो प्रॉमिस दिया, हमें क्या मिला, प्रॉमिस, तो जो हमें मिलेगा हम उसे डेबिट करेंगे। दूसरा, हमें चेक भी मिल रहा है, तो मैंने कहा जो चेक मिलेगा वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन हमें सिर्फ कितने रुपए का चेक मिला होगा, 48,960 रुपीज का। आप कहोगे 2000, अब सॉरी सेल को पहले लिख लेते हैं, सेल्स कितने की किया आपने, टोटल 68,000 की। 68,000 में से 17,000 उधार है, 48,960 आपको मिल चुके हैं, तो बाकी के 2,040 आपने डिस्काउंट दिया, तो ये आपका नुकसान हुआ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से, 2,040 रुपए से। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 68,000 बीइंग श्रुति। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई, जो कि इंपॉर्टेंट एंट्री थी। अब आ जाते हैं सेकंड एंट्री पर। तो सेकंड एंट्री हमारे पास लिखी हुई है, सेकंड एंट्री को रीड करते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। अब की बार गुड्स परचेज कर रहे हैं आप, कहते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। सामने वाला बंदा हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो हमें भी कट के ही मिलना है ऑब्वियसली। हम भी पैसा जब देने जाएंगे तो पहले तो 60,000 पे डायरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट ही कट गया होगा, तो हमारी कॉस्ट कम हो गई होगी। दूसरा कहते हैं 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर इमीडिएटली पेमेंट करते हो, और ये कहते हैं 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली बाई चेक, और आपने 60% अमाउंट को इमीडिएटली पे कर दिया। तो मैं इसको रब करता हूं। हमने कहा परचेज कर रहे हैं इस बार आप, परचेज कितने रुपए का गुड्स परचेज करने गए थे, 60। सामने वाला कह रहा है जाओ तुम भी क्या याद रखोगे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। मैंने कहा कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पहले ही तुमने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा बता रखे थे, असली में तो ये ओरिजिनल अमाउंट तो ये था इसका, 54,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज कर लिया। कहते हैं ये जो सामान आपने खरीदा इस पे आपको 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुरंत पे करते हो, और ये कहते हैं हमने 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दिया, इमीडिएटली चेक से, तो मतलब 40% अमाउंट हमने उधार कर लिया होगा अपने ऊपर। तो अब की बार हम वादा देकर आए होंगे किसी को, ठीक है जी। तो हमने कहा 54,000 का 60%, और ध्यान रखना कैश डिस्काउंट भी है 5% इसमें। तो जल्दी से कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं इसको। हाँ तो भाई लोग, हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। 60% अमाउंट जो आप पे कर रहे हो ऑन द स्पॉट, वो 54,000 का 60% बनता है 32,400, और 54,000 का 40% कितना बनता है 21,600। जो आप चेक में इमीडिएटली पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें डिस्काउंट रिसीव होगा इस बार, क्योंकि आपकी बार डिस्काउंट आपको मिलेगा। जब सामान खरीदने गए थे कहते हैं जाओ 5% डिस्काउंट दिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, हम बेचते हम भी देते, तो तुम कोई बड़ी बात नहीं है ये। हमने कहा 32,400 में से माइनस करोगे 1620, तो आपने एक्चुअल में चेक से कितने रुपए पे किए होंगे 30,780, और बाकी का आपने उधार कर दिया होगा। चलिए तो लगाते हैं गिव और गेट का कॉन्सेप्ट, और प्रॉफिट जैसे ही आपको होगा तो सोच लेंगे प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट का होता है। चलिए जी, आप बताइए आपको क्या मिला, आप कहोगे गुड्स मिला। मैंने कहा गुड्स मिला होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि जब जब गुड्स जो भी मिलेगा उसको डेबिट करते हैं। यहां पे गुड्स को परचेज लिखा जाता है खरीदते वक्त, बेचते वक्त सेल लिखा जाता है। इस सामान को खरीदा कितने का आपने, 54,000 रुपीज का सामान घर ले आए। आपको ये मत कहना डिस्काउंट क्यों नहीं काट रही, क्योंकि सामान तो पूरा ही आया, आपको फायदा होगा इसमें। क्यों, क्योंकि आपने क्या क्या दिया, एक तो हमने चेक दिया, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट क्रेडिट, जो दोगे वो क्रेडिट। मैंने कहा जी कितने 30,780। साथ में प्रॉफिट हुआ तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 1620, और साथ में आपने कुछ वादा भी दिया सामने वाले को, प्रॉमिस करते हो तो आपका एक लाइबिलिटी बन जाती है, और ये कितने रिचा नाम से आपकी एक लाइबिलिटी बनी होगी
कितने रुपए की? 21,600 जो आप फ्यूचर में पे करने वाले हो। नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बस कैश एंड ऑन क्रेडिट मत लिखना, इतना ही बहुत है। नरेशन तो एक सिर्फ जरिया है सामने वाले टीचर को बस ये बताने का कि हमें भी नरेशन आती है और लिखी जाती है, मैंडेटरी है, हमें पता है, हमने उस चीज की कदर की है, ये बस ध्यान रखना। चलिए थर्ड एंट्री पर आते हैं। कहते हैं गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपको बताया गया कि आपका सामान जो गुड्स था, जो आप खरीद के लाए थे बेचने के लिए, 50,000 रुपए की कीमत का सामान आपका जल गया। बच्चों जल गया तो क्या नुकसान हो गया? अगर नुकसान हो गया तो क्या लॉसेस सारे डेबिट होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, या फिर लॉस का नेचर भी डेबिट का होता है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे जो नुकसान हुआ उसको डेबिट कर दीजिए, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान जलवा लिया बच्चों आपने? 50,000 रुपीज का। तो लो जी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 50,000। और ये वो चीज जल गई जो आप खरीद के लाए थे। बेटा खरीद के लाते हो बेचने के लिए, लेकिन खरीदा हुआ सामान बेचा तो गया नहीं और वो जल गया। तो हमने कहा लो जी, रखी रखे परचेज खत्म हो गई हमारी, तो क्या करें? परचेज अकाउंट क्रेडिट। जो परचेज डेबिट थी उस परचेज को ही हटा दो क्योंकि सामान जल गया। अगर कैश जल जाता तो बीइंग कैश अकाउंट लिख देते, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नरेशन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये हो गई जी एंट्री। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, एंट्री नंबर 4। फोर्थ एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 18,000 रुपए का सामान फ्री में बांटा है तुम लोग, क्योंकि तुम्हें क्या करना था? अपना प्रचार करना था, एडवर्टीजमेंट। आप चाहते थे लोगों की दुकान पे पहले फ्री में पहुंचेगा, वो इस्तेमाल करेंगे, फिर आप पे यकीन करेंगे, फिर आपका सामान खरीदेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपने इस तरीके से 18,000 रुपए का सामान फ्री सैंपल दे दिया और 20,000 रुपीज का आपने चैरिटी कर दी, कैश में वो भी। मतलब बच्चों सामान आपने जो दिया वो 18,000 रुपए का, तो जो फ्री सैंपल दिया, और आपने जो 20,000 रुपए का कैश दान कर दिया। मतलब आप सारे के सारे पुण्य काम कर लेना चाहते हो आज ही, जिससे आपको आने वाले टाइम में बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो। पहले आपने सारे के सारे आशीर्वाद ले लिए, 20,000 रुपए दान कर दिए, 18,000 रुपए का फ्री सामान बांट दिया। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आपने कैश बांटा होगा तो आपके पास से क्या गया? गिव क्या था? गिव क्रेडिट होता है। कैश गया 20,000 रुपीज, तो आपने कैश बांट दिया। उसके अलावा आपने खरीदा हुआ सामान 18,000 रुपए का सामान बांट दिया। तो मैंने कहा परचेज को भी क्रेडिट करो, क्योंकि आपके पास से परचेज भी गई आपके 18,000 रुपीज की। ये दोनों चीजें कहां गई? तो कहते हैं 18,000 रुपए तो फ्री सैंपल था, तो जिसको तो आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोल सकते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और बाकी जो चैरिटी थी उसको चैरिटी के नाम से ही लिख दो, क्योंकि वो तो दान ही कर दिया आपने। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। 18,000 रुपीज का परचेज जो कि फ्री सैंपल दे दिया था, और 20,000 रुपए की चैरिटी कर दी कैश में। आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते थे। पहली एंट्री बना सकते थे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और दूसरी बना सकते थे चैरिटी टू कैश। मैंने कहा एक ही ट्रांजेक्शन थी, एक ही जगह लिखी हुई थी, तो कंबाइंड भी बना सकते हो। गेट गिव का कॉन्सेप्ट लगाना सिर्फ, और प्रॉफिट लॉस की सिचुएशन में गेट गिव छोड़ के डायरेक्ट सोचने लग जाते हैं, लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। बीइंग कैश एंड परचेज, परचेज की जगह गुड्स लिखेंगे। बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल एंड चैरिटी। आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो हाथों का जादू, ऐसे हटा देता हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। लो जी फिफ्थ पॉइंट, डेट का कॉलम हमने यहां से हटा दिया था, तो चलो जी मान लेते हैं, एज्यूम करेंगे अब हम कि ये डेट है, इधर की तरफ ही डेट का कॉलम बना हुआ है। ठीक है, देखो देखो फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं गुड्स ₹25,000 एंड कैश ₹40,000 वर टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। हम कहते हैं हमारे पास से तुम फिर गुड्स लेके जा रहे हो, बदले में तुम कुछ नहीं मिल रहा है हमें, तो मालिक घर ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश भी ले जा रहा है अगला बंदा। तो हमने कहा ओके कोई बात नहीं, मेरे पास से फिर क्या गया? आप कहोगे कैश, तो आपके पास से फिर गया, हमने कहा तो कैश क्रेडिट। आप कहोगे गुड्स भी गया, मैंने कहा तो परचेज क्रेडिट।
दो जो चीज जाती जाएगी उन सब चीजों को क्रेडिट करते हुए चलेंगे। तो हमने कहा कैश भी गया, मालिक ले जा रहा है अपने घर, हमने कहा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिक जब जब पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेगा तब तब हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम टर्म को बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या क्या ले जा रहे हो? कहते हैं 25,000 रुपीज का तो वो गुड्स लेकर जा रहा है, तो 25,000 रुपीज से तो परचेज कम हो गई। 40,000 का वो कैश लेकर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा टोटल 65,000 रुपीज का सामान मालिक घर ले गया। तो हम ड्राइंग को भी 65 लिखेंगे, बीइंग कैश एंड गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, क्या दिक्कत है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है सिक्स्थ, कुछ भी मिल जाए सबकी एंट्री बना देंगे, हर चीज की एंट्री बना देंगे बच्चों। फिफ्थ के बाद आ जाते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं गुड्स रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का सामान वर स्टोलन फ्रॉम द कंपनी, कंपनी में से 1 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। मैंने कहा नुकसान हो गया। अभी थोड़ी देर पहले फायर से नुकसान हुआ था, अब गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अकाउंट डेबिट। नुकसान का नाम लिखना, लॉस हमेशा डेबिट होते हैं। बिजनेस पे भारी संकट है बच्चों, और गुड्स पे तो नजर ही लग गई है। देखो कितनी परचेज खराब जा रही है। पहले हमने कुछ सामान हमारा जल गया, फिर कुछ सामान हमने क्या कर दिया, फ्री बांट दिया, उसके बाद फिर मालिक भी घर लेके चला गया फ्री में, और उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, अब जो बचा कुचा था वो चोरी हो गया। तो बच्चों भारी संकट है बिजनेस के ऊपर। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारी परचेज इतनी हो नहीं पाती जितनी हमारी खत्म होती चली जा रही है। कहते हैं 1 लाख रुपए का सामान खराब हो गया भैया, मतलब चोरी हो गया 1 लाख रुपए का। अब आप में से कोई बच्चा ये मत सोचना यहाँ परचेज 54 है तो इतना सामान खत्म कैसे हो गया और कहां से आया। मैं कहता हूँ बच्चों अलग अलग एंट्री उठा रखी है, ये आ सकता है तो ऐसे बनाना, वो आ सकता है तो ऐसे बनाना, तो इस वजह से इस तरीके से ज्यादा परचेज कम होती जा रही है। ठीक है, तो बीइंग गुड्स स्टोलन बाय, लीजिए ये भी एंट्री बन गई। एंट्री नंबर आ जाते हैं 7th पे। 7th एंट्री में लिखा हुआ है प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन मशीनरी। बच्चों जब फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो दोनों की वैल्यू कम होगी। तो हम कह सकते हैं इतने रुपए से मशीन हमारे पास से चली जाती है, मतलब क्योंकि बेशक खुद चल के कहीं नहीं जाती लेकिन वैल्यू तो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं इतने की मशीन खत्म हो गई, चली गई। तो जाओ बताओ आपने क्या दे दिया, आपने अपनी मशीन और फर्नीचर की उतनी वैल्यू का बलिदान दे दिया। तो आप यहां पे लिखेंगे हमने फर्नीचर का बलिदान दे दिया तो फर्नीचर क्रेडिट, हमने मशीनरी का बलिदान दे दिया तो मशीनरी क्रेडिट। क्योंकि बदले में मिला कुछ नहीं और ये चली गई तो हम कहते हैं लॉस हो गया, और लॉस का नेचर होता है डेबिट का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बताओ जी कितने कितने रुपए का नुकसान हुआ है। 500 रुपीज तो लग गया फर्नीचर पे, 2500 रुपीज मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग गया। लीजिए 2000 रुपीज मशीन पे लगा देते हैं, ऑल ओवर मिला के 2500 रुपीज का डेप्रिसिएशन था। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया गया। चार्ज का मतलब होता है बच्चों रिकॉर्ड कर लिया हमने, माइनस कर दिया अपनी उनमें से। और लास्ट एंट्री हमारे आज की क्लास की जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी, 8 ट्रांजैक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। और कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आपको लगती है तो आप बेधड़क कमेंट में लिख सकते हो, बेधड़क आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें बता सकते हो कि इनकी एंट्रीज और बतानी है, सिखानी है, तरीके से सिखा देंगे हम आपको। कहते हैं रिसीव कैश ₹1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कहते हैं देखो जी इतनी देर से दिक्कतों का सामना करता चला आ रहा है बिजनेस, एक खुशी का पल आया जब कंपनी के पुराने पैसे 1000 रुपए डूब गए थे लास्ट ईयर। तो पिछले साल हमने लॉस मान के रिकॉर्ड कर लिया होगा, हमने तो नुकसान माना होगा, क्योंकि जिस साल लॉस होता है उसी साल रिकॉर्ड हो जाता है। आपने प्रिंसिपल वाली क्लास मेरी देख ही ली होगी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, ये सब है ना अकाउंटिंग पीरियड। तो कहते हैं 1000 रुपए जो डूब गए थे अब अचानक से इस साल वापस आ रहे हैं। हमने कहा फायदा, आप पिछले साल नुकसान मान के रो चुके हो तो अब फायदा मान के मुस्कुराइए। आप लखनऊ में है ना, तो आपको फायदा हुआ ना। फायदा होगा तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को तो क्रेडिट करते हो, लेकिन क्योंकि आपको पैसा मिला होगा बच्चों, बैड डेट रिकवर का मतलब आपको पैसा मिल गया। जो चीज आप गेट करते हो उसको डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश किस वजह से मिला, हम कहेंगे प्रॉफिट का रीजन है बैड डेट रिकवर्ड।
तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, ये इसकी नरेशन हो जाएगी। कितने रुपए बैड डेट रिकवर हो गया? 1000 रुपए जो लास्ट ईयर मर चुके थे ये आपको वापस मिल गए। लो बच्चों हो गया, यही थी इंपॉर्टेंट एंट्री, और थी तो कुछ भी नहीं, इनमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक रहता है हमारा कि मॉडर्न अप्रोच कैसे चलती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे चलती थी, हमारे द्वारा बताया गया गेट गिव का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता था। अगर हमें इन पे पकड़ है तो हम इनको बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए आप बताना अगली वीडियो पे हम कौन सी इंपॉर्टेंट एंट्री करें, वरना हम खुद छाट के लाएंगे आपके लिए कि ये एंट्री आप और प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।